क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 2.2 ये जो है चैप्टर बहुपद का है और बहुपद के हमें मान ज्ञात करना है इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो ये जो सवाल है, फर्स्ट सवाल है यानी कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर बहुपद जो दिया गया है इसके हमें मान ज्ञात करना है, जो कि x का वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया गया है 0, -1 और 2 दिया है। ये आपका एक तरीके से 3 सवाल हो सकता है इसमें। तो जो ये वैल्यू दिया गया है ये आपका क्या हुआ, एक बहुपद दिया गया है। तो बहुपद को हम लोग लिखते हैं इस तरीके से p और x। p का मतलब होता है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स का मतलब बहुपद होता है, जो कि क्लास 9th के सभी स्टूडेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है। p मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल्स, और पोलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले px = जो सवाल दिया गया है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरीके से, यानी कि 5x - 4x² प्लस में 3। ये आपका px का मान दिया गया है। ठीक, ये हम फर्स्ट का सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ले देंगे हल करके इस तरीके से। उसके बाद जो x का वैल्यू यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0 लिख देंगे। x = 0 रखने पर इस तरीके से, क्योंकि हम x के स्थान पर 0 को रख रहे हैं, तो जब इसको रखेंगे अब जहाँ भी x नज़र आ रहा है वहाँ पर आपको 0 को पुट करना है, यानी कि p x के जगह पर ये 0 रखा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ध्यान से जरूर समझिएगा कि जो x है x के स्थान पर अब 0 हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया गया, फर्स्ट प्रश्न में ही 0 दिया गया है। तो जहाँ x = 0 रखें, वही तो बोल रहे हैं, x = 0 रखने पर x के स्थान पर 0 को रखेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा है 5, x के स्थान पर क्या होगा, अब यह 0 पुट होगा, बैठेगा। ठीक है, -4x² यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस में 3। 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो यह 0 हो जाता है, माइनस से 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 को गुना करेंगे 4 में हो जाएगा 0, बचेगा केवल +3। तो ये आपका क्या होगा, 0 में से 0 तो कैंसिल होगा, बचेगा केवल +3। तो यही आपका यह मान निकला। ठीक है, बहुपद के मान निकल गया x = 0 रखने पर। उसी तरीके से x = -1 को रखते हैं, यानी कि px = 5x - 4x² + 3, और लिख देंगे यहाँ पर x = -1, x = -1 रखने पर। जब यहाँ पर हम x का वैल्यू -1 को रख रहे हैं तो कैसे सॉल्व होगा देखिए। तो इसको जस्ट जैसे फर्स्ट का बनाया वैसे सेकंड का भी बनेगा। जहाँ भी x नज़र आ रहा है वहाँ पर अब -1 को रखेंगे इस तरीके से, p -1, यानी कि 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 x के जगह पर यह -1 का यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस में 3। तो -1 को जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होगा, और -1 का जब स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिए -1 को -1 से जब गुना करेंगे तो हो जाता है +1, यानी कि -1 का स्क्वायर जो होगा केवल 1 प्लस में होगा, यह ध्यान रखना जरूरी है। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को गुना करेंगे 4 में तो यह 4 होगा, ये माइनस है तो लग जाएगा, प्लस में 3, -5 और -4, ये माइनस और ये माइनस जुड़ेगा, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, ये -9 प्लस में 3। अब क्या करना है कि जो देखिए -9 है और +3, यानी कि 3 और 9, 3 क्या है, प्लस में है और ये माइनस में है, तो 3 में से 9 को घटाइए, कितना बचेगा, 6, यानी कि -6। इसका यह आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से थर्ड का आंसर बनेगा। देखिए x = 2 दिया गया है, यानी कि px = 5x - 4x² + 3। तो यहाँ देखिए अब x का वैल्यू हमें क्या रखना है, 2 रखना है, x = 2 रखने पर इस तरीके से। तो यहाँ पे जस्ट x के जगह पर ये 2 रखाएगा, यानी कि p 2 हो जाएगा, x के जगह पर 2 रख दीजिएगा। तो बनेगा कैसे देखिए,
5 हो गया इंटू एक्स की जगह पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस में 3। तो 2 गुने 5 कितना होगा 10 हो गया, 2 गुने 5 10 हो गया माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 को 4 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 16 प्लस में 3। ये ध्यान देना है कि 10 माइनस 16 प्लस 3 यानी कि 10 प्लस में है और 3 भी प्लस में है, लेकिन जो 16 है माइनस में। तो पहले जो प्लस वाला नंबर है वो ऐड होगा, उसके बाद लास्ट में माइनस वाला घट जाएगा। 10 और 3 जोड़ दीजिए 13 हो गया, 13 में से 16 घटाएंगे बचेगा -3। इस तरीके से आप बहुपद के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्लास 9th के लिए बहुत ही मज़ेदार ये सवाल था और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हों। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।